हेलो गाइज, आज मैं एक बार फिर से कक्षा 6 से 8 तक का अब लगातार इतिहास SCRT से जितने भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स बनेंगे वो मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। इससे पिछले 3 वीडियो में मैंने कक्षा 6, 7 और 8 के नागरिक शास्त्र SCRT के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सभी को बताया है। आप लोग उसे एक बार ज़रूर सुने, अच्छा लगे तो ही लाइक या शेयर करें। अब मैं आज अपने इस वीडियो में कक्षा 6 SCRT जो कि बिहार सरकार की किताब है उससे मैं पहले 4 चैप्टर का वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि इससे जितने भी प्रथम 4 चैप्टर से नोट्स बन रहे हैं उन सभी को मैं आप सबों के बीच लाया हूँ और शुरू करता हूँ। तो पहला पॉइंट है, अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। समानतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। भारत में प्राचीन काल के मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। उस समय जो भी पुस्तकें थे वो हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहे जाते थे। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। मतलब पांडुलिपि जो लिखा जाता था वो ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पटना का जो खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ अभी भी सुरक्षित हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल एवं कन्नड़ आदि भाषाओं में लिखे गए हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीली औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। मतलब जो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातात्विद कहा जाता है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। सिक्के उस समय शासकों के द्वारा जारी किया जाता था, जिस पर राजकीय, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे समय ज्ञात करने के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है
उनके जन्म के पूर्व के सभी तिथि को के आगे अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में अलग करता है। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते जो होते हैं उसको दर्रा कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं जहां लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, बिश्मी और नागा पहाड़ियां हैं। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। पूछा जाता है कि इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव के समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बूर्नी, पंचमढ़ी, मेंगघाट और महेश्वर इन स्थलों पे हड्डियां और औजारें मिले हैं। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। पेशरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों के तरह ही औजार मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार कहाँ के तरह मिले हैं, तो पेशरा बिहार जो कि मुंगेर जिला में है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है जो कि 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक है। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इसका काल 8,000 साल से 3,000 साल तक है। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। मनुष्य ने सबसे पहले पूछा जाता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो वह था कुत्ता, फिर सूअर,
भेड़, बकरी और अन्य जानवर। सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली बात है, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी ये सभी के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला। चावल, जानवर की हड्डियां ये सभी कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से मिला। देखिए पूरा का पूरा जो भी मेरा नोट्स है वह सभी SCERT बुक से ही है। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी मेहरगढ़ पाकिस्तान से, चावल, जानवर की हड्डियां कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से, चावल, जानवर के खूर के निशान मेहरगढ़ से, गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी ये सभी बुरजोम जो कि कश्मीर में है, गेहूं, चना, जौ, चिरांद बिहार से, काला चना, ज्वार बाजरा, भेड़, सुअर ये पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश से ये सभी वस्तु प्राप्त हुए हैं। तो आज मात्र 11 मिनट के वीडियो में मैं लगभग 4 चैप्टर का इतिहास SCERT कक्षा 6 के निचोड़ को लाया हूँ आप सभी के बीच में। देखिए जैसे सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया, तो कुत्ता को। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मैंने अभी ही बताया, मेहरगढ़ से। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है, तो कोल्डी हवा से। फिर पूछा जा सकता है कि मिलान करें, चिरांद बिहार में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुरजोम कश्मीर में, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। हाँ, एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज मैं आप सबों के बीच में अपना नोट्स का पेज भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये पेज भी शेयर कर दिया जाए तो जो भी इस वीडियो को सुनेंगे वह भी आसानी पूर्वक कम समय में इसको लिख भी सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोग का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आगे इसी तरह आप लोगों के बीच वीडियो लाता रहूँगा।